रमन ने देखा सीसीटीवी में छुपा खतरनाक सच, लेकिन निकला कोई और ही मास्टरमाइंड। सिम्मी के साथ साथ पूरे परिवार के उड़े होश। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहां घर में खुशी का माहौल होता है क्योंकि रमन की याददाश्त वापस आ चुकी होती है। रमन इशिता का हाथ पकड़कर कहता है कि इशिता, मैंने तुम्हारे साथ बिताया हर पल भूल गया था, लेकिन अब सब याद आ गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब मेरे साथ हुआ कैसे। तभी रूही कहती है कि पापा, मुझे पता है इसके पीछे कौन है। रमन उत्सुक होकर पूछता है, कौन? लेकिन इशिता बीच में ही बात संभाल लेती है और कहती है कि अभी ये सब छोड़ो, सबसे जरूरी ये है कि आप ठीक हैं। रूही गुस्से में वहां से चली जाती है। उसके मन में सच्चाई बाहर लाने की आग जल रही होती है। वो सीधे सिम्मी के कमरे में पहुंचती है और गुस्से में कहती है कि अब मैं सिम्मी बुआ को नहीं छोड़ूंगी। इतने में इशिता वहां आ जाती है और रूही को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन रूही साफ कह देती है कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि सिम्मी ही काले कपड़ों में थी। वो अलमारी से सबूत निकालने लगती है। तभी सिम्मी वहां आ जाती है और जोर से चिल्लाती है कि ये सब क्या हो रहा है। रूही सीधे आरोप लगा देती है कि वही इस सब के पीछे है। सिम्मी गुस्से में मना कर देती है। तभी रूमी भी वहां आता है और सिम्मी पर शक जताता है। माहौल और भी गर्म हो जाता है। तभी आलिया आकर बताती है कि नीचे पुलिस आई है। नीचे पुलिस बताती है कि उन्होंने सच्चाई जानने के लिए घर में सीसीटीवी लगवाया था। सबकी सांसें थम जाती है जब फुटेज चलाया जाता है, लेकिन जैसे ही फुटेज चलता है सबके होश उड़ जाते हैं। वहां सिम्मी नहीं बल्कि कोई औरत नजर आती है। रूही भी हैरान रह जाती है। तभी वो औरत भागने लगती है। सभी बाहर दौड़ते हैं। आदि की सेक्रेटरी बताती है कि उसने एक काले कपड़ों वाली औरत को भागते देखा। पुलिस उसे पकड़ लेती है, लेकिन पकड़ते ही वो चिल्लाती है, सोनाक्षी गुप्ता वापस आ गई है। ये नाम सुनकर सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो औरत बेहोश हो जाती है और उसे तुरंत ले जाया जाता है। घर में डर का माहौल फैल जाता है। रमन सबको दिलासा देता है कि अब सब कंट्रोल में है, लेकिन इशिता के मन में डर बैठ जाता है। उधर सिम्मी मौका पाकर रूही को धमकी देती है कि ज्यादा चालाकी दिखाने की जरूरत नहीं है। अगले दिन घर में नॉर्मल माहौल बनाने की कोशिश होती है, लेकिन डर अभी भी बाकी होता है। इधर भावना पुलिस कस्टडी में रमन से मिलती है और कहती है कि उसने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया। कोई और है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। सोनाक्षी गुप्ता? रमन उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन तभी एक नया ट्विस्ट आता है। इशिता के पास फोन आता है कि रमन का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही इशिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो तुरंत उस जगह के लिए निकल पड़ती है। क्या ये भी कोई साजिश है? क्या सच में सोनाक्षी गुप्ता वापस आ चुकी है? यहीं पर एपिसोड खत्म होता है।